ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने है। बेटे, वी हैव डिस्कस्ड अप टू लेक्चर नंबर 8 इन चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10 दैट इज बजटिंग, एंड वी आर डूइंग स्पेसिफिकली फॉर F2 ACCA नॉलेज लेवल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैं जनरली बच्चों को समझाता हूँ कि F2 जो है F1 F3 के बाद देना चाहिए। अभी तक आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। एंड आफ्टर F2 यू हैव टू डायरेक्टली गिव फॉर F5। ठीक है जी। तो आइए, मैं आज एक नए लेक्चर के साथ आपको कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द इलस्ट्रेशंस। 2 या 3 इलस्ट्रेशंस या टेस्ट टू सेल्फ रह गए, मैं वो आज पूरे कंप्लीट करूंगा, सो दैट कि प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन पार्ट आज पूरा कंप्लीट हो जाए। दिस इज लेक्चर नंबर 8A। अभी अभी मैंने लेक्चर 8 को डिलीवर किया। बेटे, लेक्चर 8 में बेसिकली आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स बजट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो, यू शुड प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट, एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स बजट एंड व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। और फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट बनाते समय किस किस सावधानियों का, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट, मैं रजिस्टर खोलकर आप प्लीज जल्दी से नोट करें, बिकॉज मैं जो आज आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, very important for clearing the concept of fixed and variable, we will be doing from Kaplan lecture number 8A है जी। आज हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं एज पर माई इंडेक्स, एज पर माई जूस नोट्स। आज मैं जूस नोट्स भी दिखाऊंगा। बजटिंग चैप्टर का नाम है ACCA F2MA मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैंने ऊपर लिख दिया जी चैप्टर नंबर 10। कमर सीधी करके बैठना है। लेक्चर नंबर 8A, माई स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हियर। लेक्चर 8 जो हमने लास्ट लेक्चर में किया, बिकॉज दिस इज लेक्चर 8A, ये 8 का प्रैक्टिकल है आज, है ना। तो 8th में हमने फिक्स बजट को सीखा। दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फिक्स बजट। व्हेन आई से फिक्स बजट, इट मीन्स एक पर्टिकुलर लेवल पे आप बना रहे हैं, एक कैपेसिटी लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स पर प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज नेम्ड एज अ फिक्स बजट। इट हैज इट्स ओन पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, हम अभी उसमें नहीं जा रहे। बस आपको ये बताना है कि फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, जैसे नाम ही कहता है, फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आप किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे बना सकते हो। आप मुझे बताइए, कोविड सिनेरियो के बाद, अब तो 4-5 साल हो गए कोविड को ख़त्म हुए भी, आफ्टर कोविड सिनेरियो आप ये बताइए, आपने अगर यू हैव प्लान योर एक्टिविटीज़ दैट यू विल बी प्रोड्यूसिंग 1 लाख यूनिट्स, और कोविड के बाद तो एकदम सब कुछ लॉकडाउन हो गया, तो 1 लाख यूनिट्स की जो कैपेसिटी आपने सोची थी कि हम प्रोड्यूस करेंगे, बेटा वो तो बनाया ही नहीं। यू हैव एक्चुअली प्रोड्यूस 8,000 यूनिट्स। इट मीन्स जो बजट आपने 1 लाख यूनिट का प्रिपेयर किया होगा प्रायर टू कोविड, but actually your production was 8,000 units, so you cannot compare that budget with this actual, because this actual is on the basis of 8,000 and this budget is on the basis of 1 lakh units, and because of COVID scenario you cannot compare it, because the budgeted production is not equal to actual production. Now the point is, if budgeted production is 1 lakh units, now if it is fixed, then you cannot compare it. But the point is, if it is variable, अगर आपने वो budget variable, semi variable, fluctuating, flexible बनाया होगा, तो आप उस फ्लेक्सिबल बजट को इस एक्चुअल प्रोडक्शन 10,000 8,000 यूनिट्स आफ्टर कोविड से कंपेयर कर सकते थे। तो इट इज़ बेटर एज ए एग्जामिनर, एज अ स्टूडेंट, एज अ ACCA, एज अ F2, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू शुड प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट। तो लेक्चर नंबर 8 में मैंने ये सारी बातें बताई हैं, और फिर मैं आगे चला था अप्रोचेज ऑफ प्रिपेयरिंग बजट, ये भी बात बताइए, अभी देखेंगे। तो प्लीज़ आप अपना रजिस्टर ओपन करें, अगर अभी तक नहीं किया, कैलकुलेटर बाहर निकाल लें, बिकॉज आज कैलकुलेटर की बड़ी ज़्यादा जरूरत पड़ेगा बेटा। यू हैव टू यूज़ दैट कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर आप निकाल लें। एंड मैंने आज आपके सामने फ्लेक्सिबल बजट और फिक्स बजट की बातें बताई हैं, बट बिफोर डूइंग टू एनी क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि आप पहले कैप्लन को देखें, और कैप्लन में लिखा हुआ है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट, अ फिक्स्ड बजट इज अ बजट प्रोड्यूस फॉर अ सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक ही लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए आप प्रिपेयर करते हैं। अ फिक्स बजट विल रिमेन सेम नो मैटर द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स, as I have just given you the example of COVID scenario. A fixed budget is not particularly useful for control. It is not useful for control. I cannot control it because fixed तो fixed है, वो तो एक particular level पे है. It is predominantly used in the planning stage of the budget production and is often referred to as original budget. आराम से बट फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग बजट, मैंने कहा जी फिक्स बजट वो बजट है जो एक ही लेवल पे बनाया जाता है।
A flexible budget is one which is recognize cost behavior patterns, जो cost के behavior के patterns को, जैसे आपकी cost fixed cost भी होती है, variable cost भी होती है, semi variable cost को हम bifurcate करते हैं. A flexible budget should represent what the cost and the revenue are expected to be at different activity levels. It means at different activity levels, what should be the cost, what should be the budget. दिस इज मोर रियलिटी, बिकॉज आप एक फिक्स कैसे कह सकते हैं. आप पेपर देकर आते हैं, आप ये थोड़ी कहते हैं मेरे इतने ही नंबर आएंगे एग्जैक्ट. आप कहते हैं 50 to 60% आ जाएंगे. नाउ दिस व्हेन यू से 50 to 60% आ जाएंगे एंड यू विल बी इजीली क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन, इट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग अ फ्लेक्सिबल बजट. इट कैन बी 50, इट कैन बी 51, इट कैन बी अप टू 60. बट आप ये नहीं कहते कि मेरे एक्यूरेट 52.5% ही आएंगे, बिकॉज यू आर नॉट श्योर. फ्लेक्सिबल बजट इज somewhat hypothetical. It has its own limitations. We cannot use it for comparison purpose. So flexible budget is there, which is to be used for the comparison purpose, and it is more beneficial for this. तो मैं एक illustration के through इन सारी बातों को आज डिस्कस करूँगा. बड़ा इंपॉर्टेंट है. illustration नंबर 10th करेंगे, लास्ट इलस्ट्रेशन है, और एक टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. पहले इसको करेंगे, फिर हम टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे. पहले आप आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बिकॉज आपको एक बजट प्रिपेयर करना है. यू हैव टू प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट. वेरी सिंपल. बट द पॉइंट इज बिफोर प्रिपेयरिंग दैट फ्लेक्सिबल बजट यू हैव टू सी द नेचर ऑफ द कॉस्ट. आपको उसका बिहेवियर देखना है कि जो कॉस्ट दी हुई है, क्या उसका बिहेवियर फिक्स्ड इन नेचर है, क्या उसका बिहेवियर वेरिएबल इन नेचर है, आपको क्या सेमी वेरिएबल गिवन है, और उसके लिए हाई एंड लो मेथड फॉलो करेंगे. ये बात आपको मालूम है. आप इस समय आपका पूरा ध्यान इस क्वेश्चन की तरफ है, एंड यू आर वॉचिंग दिस क्वेश्चन, रीडिंग द क्वेश्चन अलॉन्ग विद मी. अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स when operating at 100% फिर 5,000 यूनिट. इसका मतलब अगर ये कंपनी 100% काम करे, 100% लेवल पे काम करे, जैसे आप 100% अपनी कैपेसिटी पे वर्क करो, पढ़ाई करो, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में F1, F2, F3 क्लियर कर सकते हो. तो वो कहता है कि अगर ये कंपनी की फैक्ट्री 100% काम करती है, देन दे कैन प्रोड्यूस 5,000 यूनिट्स. बट फॉर द लास्ट फ्यू पीरियड्स दे हैज़ बिन ऑपरेटिंग बिलो. वो कहते हैं लेकिन आखिरी कुछ महीनों में या कुछ पीरियड में उनका प्रोडक्शन कुछ इस तरह का है. इट मीन्स दे हैव नॉट वर्कड एट 100%. क्योंकि अगर 100% पे काम करते तो 5,000 यूनिट बनाते. लेकिन वो कह रहा है जी लास्ट के कुछ पीरियड में हमने ये देखा कि आपने 3,500 यूनिट्स बनाए, 4,000 यूनिट्स बनाए, 4,500 यूनिट्स बनाए. इट मीन्स इट इज़ लेस देन 100%. अच्छा, जब 3,500 यूनिट्स बनाए तो डायरेक्ट मटेरियल इज दिस मच, डायरेक्ट लेबर इज दिस मच, प्रोडक्शन ओवरहेड इज दिस मच, एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड इज दिस मच, टोटल कॉस्ट इज दिस मच. आराम से, मैंने कहा ना, क्वेश्चन को रीड करने की कला आनी चाहिए. आपको पेशेंटली, प्यार से, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है. इतना कोई हफड़ा दफड़ी नहीं करना कि पागल हो जाए कोई. नहीं, 2 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे यार. A company manufactures one product and when operating at 100% capacity can produce 5,000 units, but for the last 2 periods they have this level of activity इतने हैं, और direct material, direct labor, production overheads, admin, selling and this total cost. In the event the last period turned out to be even worse than expected. वो कहता है जो अभी पिछला पीरियड था, जो अभी था, वो बहुत ज़्यादा ख़राब था क्योंकि कोविड सिनेरियो चल रहा था, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई और हमने खाली 2,500 यूनिट ही बनाए. ठीक है सर. द फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड. अब जब हमने 2,500 यूनिट्स बनाए तो मटेरियल इतना लगा, लेबर इतनी लगी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स इतने लगे, एडमिन सेलिंग ओवरहेड्स इतने लगे. यूज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव टू प्रिपेयर द बजट. अब आपको क्या करना है, बिकॉज एक्चुअल प्रोडक्शन तो 2,500 यूनिट्स हुआ है और आपने बजट जो है 2,500 पर बनाया नहीं है. यू हैव प्रिपेयर्ड एट 3,000, यू हैव प्रिपेयर्ड एट 4,000 एंड यू हैव प्रिपेयर्ड एट 4,500. इट मीन्स जो बजट आपने प्रिपेयर किया है और जो एक्चुअल है, इट इज़ अनकम्पेरेबल. एक गधे हैं और एक घोड़े हैं. बट द पॉइंट, द बेस्ट बेनिफिट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट इज दैट यू कैन कन्वर्ट दैट घोड़ा इनटू गधा एंड देन यू कैन कंपेयर गधा विद गधा. इट मीन्स
It means the budget which is given to you in the question is no doubt that is not for 2500 units, but that is a flexible budget. So my dear friends, if you prepare a budget for 2500 units, then that 2500 units can be compared with this 20 actual production, and then you can easily find out why there is a variance. You know what is a variance? When I say a variance, it means a difference. आप सोच रहे थे 5 घंटे पढ़ेंगे, आपने 2 घंटे पढ़ा, 5 - 2 3 घंटे का वेरियंस आ गया. तो वेरियंस क्यों आया वो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देखेंगे, बट स्टिल यहाँ पर वो कह रहा है बजटेड कंट्रोल स्टेटमेंट बनाइए. बिकॉज आपको जब कंट्रोल स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा वेरिएंस पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है. आराम से बेटे, कोई मुश्किल है नहीं. क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए. When operating at 100% can produce 5000, but for the last this below is this 3500, 4000, 4500, direct material, direct labor, production overheads, admin, this. आराम से. अब हम क्या करेंगे, हम सभी पहले तो ये चेक करेंगे कि इसमें जो 2500 बनाना है तो वेरिएबल कौन सी कॉस्ट है और वेरिएबल कौन सी है, फिक्स कौन सी है, वेरिएबल कौन सी है, फिक्स कौन सी है. बिकॉज 2500 यूनिट्स पे जब आप बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट तो 2500 यूनिट्स बनाएंगे तो 2500 के बेसिस पे लगेगी, बट फिक्स कॉस्ट बेटे आप चाहे 2500 बनाएं, चाहे 5000 बनाएं, चाहे नहीं बनाएं, इट विल रिमेन सेम. तो यू शुड फर्स्टली नो व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट कॉस्ट. तो मटेरियल को अगर आप देखें तो बेटे आई कैन इजीली फाइंड आउट द नेचर. 7000 माइनस 8000, और आप इस दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं. डिफरेंस किसी का भी ले सकते हैं, 2 लेवल्स का. 7000 में और 8000 में डिफरेंस है 1000 का. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. 1000 का डिफरेंस है, 1000 डिफरेंस इज देयर इन द कॉस्ट एंड द यूनिट्स इज द डिफरेंस इज 500. इट मीन्स $2 पर यूनिट की आपकी मटेरियल कॉस्ट आ गई. अगर आप $2 को करें 3500 इंटू 2, दैट कम्स टू 7000. इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट ये सारी, फिक्स कॉस्ट है ही नहीं. इट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट. वैसे डायरेक्ट मटेरियल होती भी वेरिएबल है, वो तो जान के मैंने वैसे सॉल्व करके दिखा दिया. अच्छा, डायरेक्ट लेबर इज ऑल्सो वेरिएबल. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डायरेक्ट जितनी भी कॉस्ट होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑल आर वेरिएबल. ज़्यादा पंगा कहाँ पड़ता है, ओवरहेड्स पे. तो मैं आ गया जी प्रोडक्शन ओवरहेड्स में 34,000 और 36,000. तो डिफरेंस कितना आ गया जी, 2000 का. और प्रोडक्शन में डिफरेंस कितना है जी, 500 का. इसका मतलब $4 पर यूनिट इज द रेट पर यूनिट. ओके. तो अब आप देखें तो 4 × 4 16,000. तो ये आपके पास है 36. इट मीन्स 20,000 फिक्स्ड है और 16,000 वेरिएबल है. ये है जी 34. तो अब आप इसको देख लेते हैं. 3500 इंटू 4, दैट कम्स टू 14,000 एंड 20,000 इज फिक्स्ड. क्योंकि फिक्स तो हमेशा फिक्स भी होते हैं, आप किसी भी लेवल पे लगाइए. इसका मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड्स में फिक्स एलिमेंट है $20,000 का. इट मीन्स जब आप 2500 यूनिट्स का बजट प्रिपेयर करेंगे तो आपको वहाँ पर भी फिक्स 2500 यूनिट्स ही रखना है. 2500 यूनिट्स में भी द फिक्स कॉस्ट विल बी $20,000 एंड द वेरिएबल विल बी 10,000 बिकॉज 2500 इंटू 4. ठीक है सर. एडमिन, सेलिंग एंड ओवरहेड्स, ये तो दिख ही रहा है. अब आप ध्यान से देखें तो इसमें तो कोई चेंज भी नहीं है. 15 इन 15, तो देयर इज नो चेंज. सो एडमिन ओवरहेड्स पूरे के पूरे फिक्स्ड है. इन द इवेंट द लास्ट पीरियड टर्न आउट टू बी वर्स देन एक्सपेक्टेड. ठीक है जी. आप पहले देखो बेटे, मैंने तो क्वेश्चन को बातों बातों में सॉल्व भी कर दिया, कुछ मुश्किल है ही नहीं. अब देखो इन्होंने सॉल्व किया है, हम उसको देख लेते हैं. फ्लेक्सिबल बजट फॉर 2500 उन्होंने ऊपर लिखा. डायरेक्ट मटेरियल अभी हमने वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड $2 पर यूनिट एंड 2500 के लिए 5,000 आ गया. डायरेक्ट लेबर इज ऑलवेज वेरिएबल, मैंने बताया था, उसको निकाल सकते हैं. वैसे डायरेक्ट लेबर भी निकाल सकते हैं. 28,000 माइनस 32,000, 4,000 अपॉन 500, दैट इज डिफरेंस इन द यूनिट्स. 8 आ गया. तो ये चेक करिए जी, 8 आ गया. प्रोडक्शन ओवरहेड्स. अब मैंने कहा जी प्रोडक्शन ओवरहेड्स में ध्यान देना है क्योंकि इसमें कुछ पार्ट वेरिएबल है और कुछ पार्ट फिक्स्ड है. अच्छा, फिक्स कितना है? फिक्स तो वी हैव कैलकुलेटेड. फिक्स हमने कैलकुलेट किया 20,000 है. ठीक है जी. तो $20,000 फिक्स्ड है और वेरिएबल कितना है, 2500 इंटू $4. हमने पर यूनिट का रेट निकाला था. ये देखो, ये रहा डिफरेंस इन कॉस्ट अमाउंट दिस, दैट इज हाई लो मेथड. तो इसके बाद हमने ऑलरेडी कर लिया. ये 30,000 आ गया जी. 20 + 10 दैट कम्स टू 30. एडमिन ओवरहेड तो फिक्स्ड है ही. ये आपके पास आंसर भी आ गया.
मुश्किल है ही नहीं कुछ, मैंने सारे लॉजिक सारे कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिए। अब इसी बेसिस में आप इसका लास्ट टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 4, 6 कर सकते हैं। हम पढ़ लेते हैं और फिर हम करेंगे। इजी है, बड़ा मुश्किल नहीं है सर। फ्लेक्सिबल बजट, फिक्स बजट, कैश बजट सब एक्सप्लेन कर दिया मैंने। सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, सबकी कॉस्टिंग की, सबके क्वेश्चंस किए। आइए जी हम पढ़ते हैं। एक्टिविटी लेवल्स इन द असेंबली आर ऑन दिस दिस इज 20,000 यूनिट्स 4 वीक। एक्चुअल रिजल्ट्स, बजट आपने बनाया 20,000 यूनिट्स का। भाई जब हमने बजट बनाया था तो हमें थोड़ी पता था कि कोविड सिनेरियो आ जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा, हमारे को हम बेचेंगे ही कम। तो इट मीन्स जब हमने एक्चुअली में 17,500 यूनिट सेल किए और बजट बनाया 20,000 का, तो मैं इन दोनों को तो वैसे भी कंपेयर ही नहीं कर सकता। आई कैन नॉट कंपेयर इट। इट मीन्स माई बजट शुड ऑल्सो बी, गधे गधे आई कैन कंपेयर एप्पल विद एप्पल, ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस। इट मीन्स माई बजट शुड बी ऑफ 17,500 यूनिट्स ऑल्सो। ठीक है सर। इसमें डायरेक्ट लेबर दी हुई है, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट देते हैं। अब ये देखो तीनों डायरेक्ट है। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट लेबर हो, डायरेक्ट एक्सपेंस हो और आपके पास टाइम नहीं हो, तो आप इन तीनों को वेरिएबल मानना, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल। टाइम हो तो चेक कर सकते हैं। अभी करके दिखाऊंगा। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इट इज अ फैक्ट्री ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। अब उन्होंने कह ही दिया है कि ये सेमी वेरिएबल है, इसमें इसका मतलब इसमें कुछ पार्ट फिक्स्ड है और कुछ पार्ट वेरिएबल है। अच्छा, फिक्स्ड और वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं हाई लो मेथड से। डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन प्रोडक्शन। अज्यूम दैट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज 15,000 यूनिट्स, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स आर 4,500। अब बिकॉज आपको 2 लेवल्स चाहिए, तभी तो आप उसका फिक्स एलिमेंट और वेरिएबल एलिमेंट निकाल सकते हो। तो दूसरे लेवल के लिए उन्होंने कहा अज्यूम कर लीजिए कि अगर 15,000 यूनिट्स आप बनाएं तो 4,500 का है, और 20,000 यूनिट्स बनाएं तो 5,000 का है। डिफरेंस आ गया जी 500 का अपॉन 500, इट मीन्स 1। इट मीन्स ये वेरिएबल कॉस्ट आ गया। इट मीन्स ये जब हम कहते हैं कि वेरिएबल एलिमेंट है, डिफरेंस इन दिस इज 5,000 यूनिट्स है। अच्छा 5,000 है जी, 0.1, तो 20,000 इंटू 0.1 दैट कम्स टू 2,000। वो हम कहते हैं इसमें से 2,000 फिक्स, 2,000 वेरिएबल है और फिक्स पार्ट कितना है 2,500। इसी तरह से इस 5,000 में, अच्छा सॉरी सर, ठीक है, मेरे को उसको बाइफिकेट करना था। ये मैंने क्योंकि मल्टीप्लाई उससे किया तो ये आ गया जी 2,000 वेरिएबल है और 3,000 फिक्स्ड है। फिक्स 3,000 है जी, ठीक है। और वेरिएबल यहाँ पे कितना है, फिक्स तो फिक्स है ये 3,000, बट नेचुरल है वेरिएबल कितना हो गया जी 1,500। आप ऐसे निकाल भी सकते हैं 15,000 इंटू 0.1 दैट कम्स टू 1,500। ये आ गया जी 1,500, ये 3,000, ये टोटल आ गया जी 4,500। अब हाँ, नो डाउट अगर आपने लेक्चर 8 मेरा ध्यान से नहीं किया, उसकी केस स्टडी नहीं की, तो ये समझ ही नहीं आ रहा होगा। आप दोबारा से पहले लेक्चर 8 देखें, लेक्चर 8A है। लेक्चर 8A से पहले लेक्चर 8 आना चाहिए आपको। सो आई थिंक आप इजीली कर सकते हैं, कुछ मुश्किल है नहीं। मैं भूपेश आनंद अभी एक लेक्चर और लेने वाला हूँ, 1-2 लेक्चर्स और लूँगा, बिकॉज अभी कुछ थ्योरी के कंसेप्ट रह गए हैं जो मुझे बताने हैं, और मैंने प्रैक्टिकल सारा बता दिया है। कुछ थ्योरी का रह गया, वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ रही हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी